गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट की वीडियो में हमने बात की थी कुछ रोग कारक रोग वाहक आर्थ्रोपोडा के जीवों की, जिसमें हमने बात की मादा एनोफ्लीज मच्छर, एडिस इजिप्टाई मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, टिस्टिस फ्लाई की, सैंड फ्लाई की, पिस्सू की बात की, पेडिकुलस की बात की और मस्का डोमेस्टिका की बात की। ठीक है ना। आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 4th नंबर पे हमारे पास आता है कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, विषैले कीट। पॉइजनस इंसेक्ट। ठीक है ना। हम कई जीवों की बात कर सकते हैं, कई प्रकार के इंसेक्ट की बात कर सकते हैं। यदि बात की जाए एक नॉर्मली एपिस की बात की जाए, हनी बी की बात की जाए, तो इसका जो डंक होता है, स्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, इसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड वगैरह पाया जाता है। यदि बात की जाए आंट की, यदि बात की जाए चींटने की, यदि बात की जाए, तो इसमें भी क्या होता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और भी जीव की बात की जाए, जैसे हॉर्नेट्स वगैरह की बात की जा सकती है, और लेपिडोप्टेरा की कुछ जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, इनकी बात कर सकती है। इससे क्या हो जाता है, मनुष्य में के शरीर में त्वचा में खुजली हो सकती है, एलर्जी टाइप के रोग हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन टाइप के रोग हो सकते हैं। तो इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। अनेक कीट काट कर मनुष्य या पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है ना। जिससे कई बार मनुष्य की, यह कह सकते हैं रोगी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। जिससे कई बार क्या हो सकती है, रोगी व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। इनसे त्वचा में खुजली, एलर्जी एवं शोध होता है, इन्फ्लामेशन, सूजन आदि भी उत्पन्न हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है ना। 5th नंबर पे आता है हमारे पास कुछ ऐसे जीव होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को और साथ ही साथ जो अनाज जो होता है, जिसे हमने स्टोर किया हुआ होता है, इसको भी नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो 5th नंबर पे हम लिख सकते हैं पौधों, फसलों व भंडारित अनाज के नाशक कीट पेस्ट ऑफ प्लांट्स, क्रॉप्स एंड स्टोर्ड ग्रेन। ठीक है ना। तो कुछ जो कीट होंगे, ये क्या करेंगे, फसलों को कह सकते हैं, फलों फूलों, इनको, जैसे सरसों की हम लोग बात करते हैं, सरसों में वह एक बीजपत्री
बीज पत्री, मोनोकॉट प्लांट, ठीक है ना। एक बीज पत्री पादपों में एफिड, जिसे आप लोग चेपा बोलते हो, ठीक है ना। एफिड, मच्छर आदि फलों फूलों को नुकसान पहुंचाता है, कई लार्वा अनाज की फसलों में बीज को नष्ट करने का कार्य करते हैं। यदि दीमक की बात की जाए तो दीमक क्या होती है, जितनी भी ये जो टिम्बर वुड होती है, इमारती काष्ठ जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको क्या करती है, हानि पहुंचाने का कार्य करती है। नीचे की ओर जमीन में क्या करेगी, इसकी रूट्स को, प्लांट की रूट को ख़त्म करने का कार्य करती है। तो इधर लिख सकते हैं दीमक, टर्माइट आदि जीव फसलों को खोखला कर देते हैं। खोखला करके उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी को कम करते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। हम लोग टिड्डी की बात कर सकते हैं, ठीक है ना। टिड्डी की हम लोग बात कर सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, किसी प्लांट के बीज के साथ साथ पत्ती, प्लांट का जो स्टेम है, इसको भी नष्ट कर सकते हैं। टिड्डी लेपिडोप्टेरा के लार्वे का लार्वा आदि कीट भी फसलों को अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। अत्यधिक नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है ना। जैसे राइस में पाया जाता है, जैसे चावल की यदि बात की जाए, चने की, ज्वार की, मक्का की, मूंगफली, कपास की यदि बात की जाए, तो इसमें क्या पाया जाता है, एक मॉथ पाया जाता है, कोर्सायरा सेफेलोनिका, जिसकी जो लार्वा अवस्था होती है, क्या होती है, प्लांट के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, अत्यधिक घातक होती है। इसी प्रकार से क्या होती है, दीमक माइकोटर्मिस ओविस या ओडेंटोटर्मिस ओवेसस, ये क्या करती है, कोई भी सेल्यूलोज वाले जो प्लांट होते हैं, लाइक आम हो गया, गन्ना हो गया, आलू हो गया, या कोई भी टिम्बर वुड, इसको क्या करती है, नष्ट करने का काम करती है। इसको क्या करेगी, नष्ट करने का काम करेगी, ठीक है ना। साथ ही साथ हमने बात किया ट्राइबोलियम। भंडारित अनाज
स्टोर्ड ग्रेन्स में उत्पन्न होकर अनाज को दूषित कर देती हैं, ठीक है ना। अनाज को क्या कर देंगी, दूषित कर देंगी। कुछ यदि बात की जाए कॉकरोच वगैरह की बात की जाए, ये भी क्या होते हैं, कुछ अनाज वाली जगहों पर या जहाँ पे नमी वाली स्थान हो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। वहाँ पे क्या हो जाएंगे, उत्पन्न होते हैं। एक होता है रेड कॉटन बग। रेड कॉटन बग, ठीक है ना। रेड कॉटन बग जो है ये कपास में, भिंडी में, मक्का में ये क्या हो जाता है, उत्पन्न होगा, जिससे इनको नुकसान होगा। रेड कॉटन बग कपास, भिंडी, मक्का को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। अत्यधिक क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। इसी प्रकार से जो लेमन बटरफ्लाई होती है, जो नींबू होते हैं, नारंग ऑरेंजेस, लेमन्स होते हैं, ऑरेंजेस होते हैं, ठीक है ना। इनको क्या करती है, बेकार करने का, खराब करने का काम करेगी, दूषित करने का काम करेगी, ठीक है। जैसे राइस बग हो गया, ये किसी भी मोनोकोट प्लांट में या कह सकते हैं ग्रीन प्लांट में, क्रॉप्स में क्या करेगा, हानिकारक प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ये क्या है, आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बाकी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।